Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord everyone and welcome in our YouTube channel Holy Ghost Powers। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन है, आप परमेश्वर का मन कैसे बदल सकते हो। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 के 21 में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। मेरे प्रियो, आज लोगों में एक बहुत ही गुमराह करने वाली शिक्षा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर चुका है। हाँ, वह कर चुका है, लेकिन अब हमें उसकी कदर करनी है जो वह कर चुका है, क्योंकि हमने उद्धार पाने के लिए कुछ नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो मूसा और एलिया उससे बात करने लगे। यहाँ पर मूसा ही क्यों, और कोई क्यों नहीं था? वचन तो बताता है मूसा को परमेश्वर ने कनान भी जाने नहीं दिया था, फिर मूसा ही प्रभु से बातें क्यों कर रहा था? ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं जो पूरी रीति से सिद्ध था, क्योंकि मूसा ने बलिदान दिया था। वचन बताता है कि मूसा मिस्र का राजकुमार था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और मसीह के कारण निंदित हुआ। यही उसका बलिदान था और इसलिए परमेश्वर ने मूसा से बात की। कौन था मूसा? एक बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति। उसने गलतियां की थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे याद किया क्योंकि उसने बलिदान चढ़ाया था। बाइबल में लिखा है, जब नूह ने शुद्ध पक्षी और पशुओं का यहोवा को बलिदान चढ़ाया, जैसे ही नूह ने बलिदान चढ़ाया तब यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। उस समय नूह ने भविष्य की परवाह किए बिना बलिदान चढ़ाया और उसे देखकर परमेश्वर सोचने लगा, आज हमें लगता है कि अपने आप हो जाएगा। प्रभु सब कुछ जानता है, वह मुझसे प्यार करता है, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन याद रखें, अनुग्रह का मतलब चुप करके बैठना नहीं है, बीज का बोना नहीं है, प्रार्थना ना करना नहीं है, बल्कि उन चीजों को बहुतायत से करना है। याद रखें, नूह के समय में परमेश्वर क्रोधित था, लेकिन जैसे ही नूह ने बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने सोचा, यानी कि उसका मन ठंडा होने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप परमेश्वर को सोचने पर मजबूर कर सकते हो या उसकी सोच को बदल सकते हो? कैसे? प्रार्थना में समय बिताकर, बीजों को बोकर, अर्थात जिस दिन आप बलिदान देना शुरू कर देंगे उसी दिन परमेश्वर आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि कम बलिदान का मतलब है कि आप प्रभु से कम प्यार करते हैं। जिन लोगों ने सर्वोत्तम बलिदान चढ़ाया है उन लोगों के नाम आज तक याद किए जाते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान देना शुरू कर देंगे, चाहे वह प्रार्थना में समय का या चाहे वह पैसों का बलिदान या आपकी किसी भी चीज का बलिदान हो, परमेश्वर आपके बारे में सोचेगा और आपको आशीषित करेगा और फिर आप भी अपने बलिदानों के कारण याद किए जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन की परवाह किए बिना आपके राज्य के लिए सर्वोत्तम बीज बोऊंगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।